बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मई 2023 कैसा रहेगा, नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। सलाम बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और इस वीडियो में बुर्ज अकरब मई 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि मई 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ये मई 2023 के लिए आपकी पेशीन गोई है। बुर्ज सौर में सैयारों की एक अहम सफ बंदी होने वाली है। बुर्ज सौर एक जमीनी बुर्ज है जो बुर्ज अकरब के मुखालिफ बुर्ज है। इसके बरक्स दूसरों की नुमाइंदगी करता है। ये शादी, शराकत दारी के मुआहदे, सालसी का शोबा है। क्या हो रहा है? नया चांद बुर्ज सौर में है जो आपके चार्ट में बुर्ज सौर के किस मकाम पर आता है इस पर हकीकी जोर देता है। समझदार मुतजस्सिस मरकरी गुज़िश्ता माह से जून के अवाइल तक बुर्ज सौर में है, लेकिन अब ये पीछे हट रहा है। जैसा कि मैंने पिछले महीने की वीडियो में बात की थी कि मरकरी 21 अप्रैल से 14 मई तक पीछे हट रहा है। लिहाजा मई के ये पहले 2 हफ्ते एक ऐसा वक्त है जिसका दोबारा जायजा लेने, आज जो काम नहीं कर रहा है उसे छोड़ने का वक्त है। और फिर मुश्तरी तरक्की, किस्मत की तौसी का वादा करता है। मुश्तरी 16 मई को बुर्ज में मुंतकिल हो रहा है और 1 साल तक वहां रहेगा। जब मुश्तरी 7वें घर में जाएगा, अक्सर ज्यादा लोग शादी करते हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं कि मुश्तरी का रोमांस से कोई ताल्लुक है, क्योंकि मुश्तरी इल्म हासिल करने के बारे में है, लेकिन मुश्तरी हर चीज को कानूनी बनाने के बारे में भी है। और इसीलिए अगर आप तवील अरसे से डेटिंग कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इस ताल्लुक को कानूनी बनाया जाए। शादी होने के लिए हो सकता है कि आप किसी घर की रियल एस्टेट में जाएं, आप दूसरा घर खरीदें और फिर इनोवेटिव यूरेनस 2018 से बुर्ज सौर में है और गुज़िश्ता साल से कार्मिक नॉर्थ नोड यानी राहु भी बुर्ज सौर में है। इसलिए दूसरे लोगों, सारिफीन, शराकत दारी और शादी पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं उन तमाम चीजों और दीगर सैयारों के रुझानात को बयान करूं जो मई में भी हो रहे हैं, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनमें से मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, ये सब कुछ दूसरे लोगों पर है, ये शादी और शराकत दारी पर है, लेकिन मरकरी 21 अप्रैल से 14 मई तक आपके 7वें हाउस ऑफ रिलेशंस में पीछे हट जाएगा। इसलिए मई के पहले 2 हफ्ते ये गलत बातचीत, गलत फहमियों और इख्तिलाफ का वक्त हो सकते हैं। ये रिश्तों के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये रिश्तों का असर नो जायजा लेने और दोबारा जायजा लेने का वक्त भी है। अब जानते हैं कि ताल्लुकात में बहुत ज्यादा मुफाहमत करनी पड़ती है। इस मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ 5 मई को बुर्ज अकरब में मुकम्मल चांद ग्रहण होने वाला है। ये आपको चंद महीनों तक मुतासिर कर सकता है अगर ये आपके चार्ट में किसी सैयारे को मुतहर्रिक कर रहा है, लेकिन औसतन वो चांद ग्रहण उन चीजों को जाहिर करने पर एक हकीकी स्पॉटलाइट डालने वाला है जो छुपी हुई है। एक बहुत ही अहम साल होने वाला है। वाकई ताल्लुकात की जांच करने वाला, मजबूत लोगों में ज्यादा अज़्मा, ज्यादा मुबाशरत का एहसास हो सकता है। कमजोर लोग अपनी दरारें दिखाना शुरू कर देंगे, ये बताना शुरू कर देंगे कि आपको किस चीज पर काम करने की जरूरत है, लेकिन ये कि आप सामने आने वाले राजों को जाहिर कर रहे हैं जो आपके पास है। मई के पहले हफ्ते में आपके 7वें घर में मरकरी और रजत के साथ, और अब आपको उसकी वजाहत करना पड़ रही है। दोबारा सोचें कि आप रिश्तों के साथ कहाँ जाना चाहते हैं। अब ये सब कुछ गैर मुस्तहकम है और यूरेनस 2018 से 2025 तक हर 84 साल में एक बार बुर्ज सौर में आता है। यूरेनस अचानक सरप्राइजेस और गैर मुतवक्के पेशरफ्त की तवानाई है और कार्मिक नॉर्थ नोड यानी राहु हर 19 साल बाद आपके 7वें घर में बुर्ज सौर में है। इसलिए किसी से मुलाकात हो सकती है और आप शादी करने का फैसला कर सकते हैं। ये समझना कि आपको किसी रिश्ते
के साथ कुछ वाकई गहरा काम करने की जरूरत है या उसका एहसास करने की कोशिश करना होगी। अब आगे बढ़ने का वक्त है, ताहम मुश्तरी हिकमत, इल्म, तहफ़्फ़ुज़ और उम्मीद लेकर आ रहा है और मुश्तरी 16 मई को 1 साल के लिए शादी और शराकत दारी के इस 7वें घर में जा रहा है। लिहाजा जो कुछ भी बाहर आना है, अब जानते हैं बाहर क्या क्या राज इफ्शा हो रहे हैं जो सब कुछ हिलाकर रख देंगे। अब ये मुआहदा बिजनेस पार्टनरशिप के साथ साथ शादी या करीबी ज़ाती ताल्लुकात में भी हो सकता है। मुश्तरी अब भी वहाँ होगा, शिफा और तहफ़्फ़ुज़ लाएगा और दर हकीकत जो कुछ भी जाहिर होता है और मुश्तरी को हिलाता है वो बाद में एक नेमत बन सकता है। अब सूरज 20 मई तक बुर्ज सौर में है, नया चांद 19 मई को बुर्ज सौर में है। अब क्योंकि बुर्ज सौर का नया चांद बुर्ज जौज़ा में सूरज के साथ ओवरलैप होने वाला है, सूरज बुर्ज जौज़ा जो 8वें घर के मामलात पर आपकी तवज्जो मरकूज कर रहा है, गालिब नहीं होने वाला है क्योंकि शराकत दारी और ताल्लुकात का बुर्ज सौर अब भी गालिब मौजू बनने वाला है। लेकिन उन 4 हफ्तों के लिए बुर्ज जौज़ा में सूरज कुछ इजाफी मालूमात और मजीद दिलचस्पी लाएगा। अब 8वां घर मुश्तरका मंसूबों, कारोबारी शराकत दारियों से निमट सकता है। मुश्तरी के 7वें घर में जाने के साथ कोई बड़ा मुआहदा, पेशकश या कारोबारी शराकत हो सकती है जो इकट्ठे होना चाहती है और मुश्तरी इस तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ को ला रहा है जहां ये मुश्तरी एक नेमत साबित होगा। लेकिन अगर मुआहदा के हिस्से, कारोबारी शराकत और शादी में कोई हकीकी इख्तिलाफ है तो 8वें घर का सूरज भी अब के मुश्तरका मालियात पर रोशनी डाल रहा है। लेकिन ये कारोबारी मुआहदा हासिल करना या रहन हासिल करना भी हो सकता है जो कि तमाम 8वां घर है। और मरीख बुर्ज सरतान में 25 मार्च से 20 मई तक है। बुर्ज सरतान बुर्ज अकरब के साथ मुताबकत रखता है और जब मरीख बुर्ज अकरब के साथ हम आहंग होता है और ये 9वें घर से गुजर रहा होता है तो हो सकता है कि आप ज्यादा पुरज़्म हों। 9वां घर स्कूल जाना, मजीद पेशा वराना तरबियत हासिल करना। एक और सतह पर 9वां घर वो है जहां हम कानूनी मामलात को देखते हैं और मरीख अब के हुकूक का दिफा करने वाला है। मरीख बुर्ज अकरब के साथ हम आहंगी रखता है। ऐसा ना हो कि आपको अदालत में जाने की जरूरत हो, लेकिन ऐसा होगा अगर तलाक हो गई हो। लेकिन ये कारोबारी शराकत दारी या वाकई एक अहम कारोबारी मुआहदा भी बन सकता है जिसके लिए जरूरी है कि वकला बेहतरीन हों। अब जानते हैं कि तवील मुद्दत में अब के लिए ठोस और अच्छा होने वाला है। बुर्ज अकरब अब ये पेशीन गोई का हिस्सा है जहां मैं ये जांचना चाहती हूँ कि ये मुख्तलिफ सैयारों के रुझानात आपकी सेहत, आपके ताल्लुकात, आपके कारोबार पर कैसे असर अंदाज होंगे। मरीख जब 20 मई तक बुर्ज सरतान में होता है तो ये बुर्ज अकरब के साथ मुताबकत रखता है और ये कि मरीख एथलेटिक, जारहाना और मुतहर्रिक है। इसलिए मई के पहले 3 हफ्तों में इन तमाम नए इत्तेहादों, शराकत दारियों और मुआहदों को कायम करने के लिए सरगर्मी में बहुत कुछ होता है। जब बात ताल्लुकात, ज़ाती ताल्लुकात की हो तो मैंने पहले ही उसके एक हिस्से को बयान किया है कि बुर्ज सौर की बड़ी सफ बंदी अब के 7वें घर में है। शराकत दारी के घर अपने से कुछ शादी करने या तलाक लेने का फैसला कर रहे होंगे, लेकिन मुश्तरी हर 12 साल में एक बार शादी और शराकत के 7वें घर में जाता है तो आपको अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो तवील अरसे से रिश्ता में थे, शादी करते हैं। आपको बहुत कुछ नजर आएगा कि ऐसा नहीं कि मुश्तरी का कुर्बत, मोहब्बत और रोमांस से कोई ताल्लुक है। मुश्तरी इल्म के बारे में ज्यादा है। मुश्तरी कानूनी निज़ाम की नुमाइंदगी करता है और इसी तरह जब मुश्तरी रिश्तों के 7वें में चला जाता है, अगर आप तवील अरसे से किसी रिश्ते में रहे हैं और फिर मुश्तरी 7वें में चला जाता है तो उनमें से ज्यादा लोग उसे कानूनी बनाते हैं और शादी करते हैं। अब ज़ोहरा मोहब्बत और ख्वाहिश और ताउन का सैयारा है और ज़ोहरा 9वीं में जा रहा है। 7 मई से 5 जून तक 9वीं में तालीम हो सकती है, सफर हो सकता है। बुर्ज सरतान
बुर्ज अकरब के साथ हम आहंगी एक तरफ तो आप सफ़र पर जा सकते हैं और वाकई खुशगवार वक्त गुजार सकते हैं या किसी से मिल सकते हैं, लेकिन इस सारे सातवें घर के साथ ये शायद दूसरे के साथ सफ़र पर जाने के लिए वाकई एक साजगार वक्त है। अगर आप सिंगल हैं तो आप यकीनी तौर पर किसी से मिल सकते हैं, जबकि आप इसका एक हिस्सा सफ़र करते हुए इतना अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। मरीख 25 मार्च से 20 मई तक बुर्ज सरतान में रहेगा, लिहाजा जब ज़ोहरा बुर्ज सरतान में जाएगा तो 7 मई से 20 मई तक ज़ोहरा और मरीख एक साथ रहने वाले हैं। ज़ोहरा और मरीख जिनसी और रोमानवी है, ये तख्लीकी और मुतहर्रिक तवानाई है और ये बुर्ज अकरब के साथ हम आहंग है, लेकिन इसकी तवज्जो नवीं घर के मामलात पर है। ये जज्बा ट्रैवलिंग, एजुकेशन, पब्लिशिंग, मीडिया के जरिए सामने आ सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर मैं ये कहूँगी कि अपने साथी को लेकर छुट्टियों पर जाने और अपनी ज़िंदगी का वक्त गुजारने के लिए वाकई एक बेहतरीन महीना होगा। और कारोबार में सातवें घर के तमाम मुआहदों और शराकत दारियों के बारे में जैसा कि मैं बहस कर रही हूँ, मुश्तरी बहुत सारे मौके लेकर आ रहा है और बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अब सातवां घर ग्राहकों की नुमाइंदगी भी कर सकता है और मुश्तरी वाकई आपका क्लाइंट बेस वसी हो सकता है। और वो ज़ोहरा मरीख नवी में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को राग़िब करने के लिए बहुत सारी मार्केटिंग, इश्तिहारात, प्रमोशन कर रहे हैं, ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि मरीख 2 सालों में पहली बार आपके 10 घर में जाता है, इसलिए 20 मई से 10 जुलाई तक कैरियर अहम है। 10 में मरीख आपको क़यादत संभालने, नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने की हिम्मत महसूस हो रही है। कैरियर के शोबे में मरीख के साथ ऐसा ही है। मुश्तरी के साथ दीगर सौर की तवानाइयाँ और सातवें घर में आप वाकई मजीद कारोबार के लिए जोर दे रहे होंगे या वाकई मुज़ाकरात और शराकत दारी के साथ बहुत सारी मुतहर्रिक तवानाइयाँ पैदा कर रहे होंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। महफूज और सेहतमंद रहे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बरे करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।